हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन विच इज़ दी थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी फ्यूजन के बारे में और बडिंग के बारे में, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्प्लिट हो जाएगी इनटू फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी और फिर वो सारे के सारे फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट क्या करते हैं, इट विल ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो स्प्लिट हो रही है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में और फिर वो फ्रेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स किन किन में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्पायरोगायरा पर, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है स्पायरोगायरा, और हम बोल सकते हैं फंजाई। जो भी फिलामेंटस एल्गी है और फंजाई है वो क्या शो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। मॉसिस का जो प्रोटोनिमा है, प्रोटोनिमा क्या है, उनका गैमेटोफिटिक बॉडी को हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। तो जो उनका गैमेटोफाइट है वो भी क्या शो करता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा भी फ्रेगमेंटेशन शो करता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाइड्रा में बडिंग, बट हाइड्रा आपको याद रखना, हाइड्रा बडिंग के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन जो है वो नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन के बाद, और रीजनरेशन का मतलब होता है कैपेसिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट। लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। अब जो रीजनरेशन है वो दो तरह के हैं, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन में दो तरह की रीजनरेशन आ जाती है। फर्स्ट वन इज ट्रू रीजनरेशन, इसी को हम मॉर्फालेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, मॉर्फालेक्सिस। और सेकंड होती है फॉल्स, या आप इसको एपीमॉर्फोसिस भी बोल सकते हो। तो देखो दो तरह की रीजनरेशन है, फर्स्ट वन इज ट्रू और इसको हम मॉर्फालेक्सिस भी बोलते हैं, सेकंड होता है फॉल्स और उसी को हम एपीमॉर्फोसिस भी बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, ट्रू रीजनरेशन किस में होती है ये पूछा जाता है नीट के अंदर। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये प्लेनेरिया शो करेगा, प्लेनेरिया शो ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। और फॉल्स रीजनरेशन होती है स्टारफिश और लिजर्ड के अंदर, ठीक है। स्टारफिश और लिजर्ड जो है ये आपका शो करेगा फॉल्स रीजनरेशन। अब ट्रू रीजनरेशन और फॉल्स रीजनरेशन क्या है, हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ट्रू रीजनरेशन का मतलब होगा कि जो यहाँ पर पेरेंट है उसमें जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो ईच फ्रेगमेंट हैज़ द एबिलिटी, जब पेरेंट की बॉडी में फ्रेगमेंट्स होंगे, पेरेंट की बॉडी जब स्प्लिट होगी फ्रेगमेंट्स में, तो ईच फ्रेगमेंट हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनाने की एबिलिटी होगी। तो उस तरह के हम रीजनरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रू। जब भी पेरेंट की बॉडी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, हाँ, और पूरे पेरेंट के पास
उस हर एक पार्ट के पास क्या होगा, जैसे ये मैंने प्लेनेरिया का डायग्राम बनाया है, अगर यहाँ से आप ब्रेक कर दो या यहाँ से ब्रेक कर दो, कहीं से भी जो भी पार्ट्स फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स क्या बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उसमें हर एक फ्रेगमेंट के पास जब एबिलिटी होती है न्यू इंडिविजुअल बनाने की, तो उस तरह की रीजनरेशन को हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, फॉल्स रीजनरेशन का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब है ईच बॉडी पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, ओनली द लॉस्ट बॉडी पार्ट इज रीगेन्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना, इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन ओनली द लॉस्ट बॉडी पार्ट इज रीगेन्ड, या उसको दोबारा से ग्रो करवा लेगा, रीगेन हो जाएगा। ठीक है, बट पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल नहीं बनेगा, न्यू इंडिविजुअल इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है लिजर्ड में जब उसकी टेल कट हो जाती है तो वो टेल वो लिजर्ड दोबारा से रीजनरेट कर सकती है, बट जो टेल है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पूरी की पूरी न्यू लिजर्ड बना ले। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है वो रीगेन हो सकता है, बट उस लॉस्ट बॉडी पार्ट में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा से न्यू इंडिविजुअल बना ले। तो ये यहाँ पर दो तरह की जो है हमारी रीजनरेशन है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। प्लेनेरिया ये नीट में पूछा जाता है, स्टारफिश और लिजर्ड आपके आएंगे फॉल्स रीजनरेशन में, और प्लेनेरिया आएगा ट्रू रीजनरेशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी फ्यूजन बडिंग डिस्कस किया था, इस वाली वीडियो में फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर